औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और तमाम कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ। तो जी दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी यहूद व निसारा का खुद काश्ता पौधा। तो जी दोस्तों, तरीक से वाकफियत रखने वाले अहबाब को ये बात मालूम होगी कि काफ़ी लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब डाल बनाकर हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो काफिरों का असल इरादा हिंदुस्तान पर हुकूमत करना था। तो इस इरादे की तकमील के लिए, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए काफिरों ने हिंदुस्तान के जो लालची हुक्मरान थे उनको मालो दौलत का लालच देकर उनको अपनी मुट्ठी में किया, और उनको अपनी मुट्ठी में करने के बाद हिंदुस्तान पर जब कब्जा करने की तैयारियां शुरू कर दी तो काफिरों को, यहूदों निसारा को सबसे ज्यादा जो खतरा था वो मुसलमानों को था। तो काफिरों ने अपने इस खतरे को टालने के लिए, मुसलमानों का जो खतरा था, मुसलमानों की तरफ से जो जिहाद का जो खतरा था उसको टालने के लिए और मुसलमानों के दिलों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रब की वहदानियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जो तड़प, जो इश्क थी, उसको निकालने के लिए, उस इश्क की तपश को मदम करने के लिए एक शख्स का इंतखाब किया कि जिसको दुनिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन के नाम से याद करती है। तो जब काफिरों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इंतखाब किया तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को काफिरों ने दो टॉपिक दिए, पहले दो मिशन दिए। पहला मिशन रब की वहदानियत पर हमला करना, दूसरा मिशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमला करना। क्यों? क्योंकि ये दोनों अकाईद थे, ये मुसलमानों के लिए मरकज़ और महवर की बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो काफिरों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ये दो मिशन दिए, पहला रब की वहदानियत पर हमला करना, दूसरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमला करना। तो अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगर डायरेक्ट रब की वहदानियत पर हमला करता तो मुसलमानों को इसके नापाक अजाइम का पता चल जाना था। तो इस वजह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने बड़ी शातिराना चाल चलते हुए सबसे पहले एक आलिम होने की हैसियत से पहले उभरा, फिर उसने मुनाज़र होने का दावा किया, फिर मुहद्दिस, मुज्तहिद, फिर महदी, फिर मसीह मसीह, मसीह मऊद, दिल्ली बरोज़ी, फिर आखिर उस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पर हमला करते हुए नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला सन 1901 में नबी होने का दावा कर दिया। तो जब उस बदबख्त ने नबी होने का दावा किया तो उसने लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला चूंकि मैं आ गया हूँ लिहाजा अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं, उनकी जो तजल्ली मोहम्मद की अब जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं ही काफी हूँ। मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब अरबाइन नंबर 4 रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 448 में लिखता है कि मगर खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक़्त नहीं, यानी अब जलाली रंग की कोई खिदमत बाकी नहीं, क्योंकि मुनासिब हद तक वो जलाल जाहिर हो चुका है। सूरज की किरणों की अब बर्दाश्त नहीं, अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, और वो अहमद के रंग में, यानी मैं होकर आया हूँ, यानी मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी होकर आया हूँ। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह। तो जी दोस्तों, इस हवाले में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने घुमा फिरा के जो उम्मत को जो बात कहना चाहिए वो ये थी कि अब चूंकि मैं आ गया हूँ, अब आप लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत नहीं, आप लोगों को तजल्ली मोहम्मद की जरूरत नहीं, अब मैं ही काफी। तो जब अंग्रेजों का दिया हुआ, जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक मिशन पूरा कर लिया तो अब दो कदम आगे बढ़ा और दूसरा मिशन जो मेन मिशन था रब की वहदानियत पर हमला करना, तो इस पर दो कदम आगे बढ़ाते हुए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला खुदाई का दावा करते हुए कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला मैंने अपने कशफ में देखा कि मैं खुदा हूँ, फिर मैंने यकीन कर लिया कि मैं वही हूँ। इसी तरह सिर्फ उसने अपने लिए खुदाई का दावा नहीं किया बल्कि अपने बेटे के लिए खुदाई का दावा करते हुए कहता है नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला कि हम तुझे एक बेटे की बशारत देते हैं, गोया के आसमान से खुदा उतरेगा। अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मादल्ला। तो इस खुदाई का दावा जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने किया था, इसके तमाम के तमाम जो हवाला जाते हैं, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हम मुसलमान क्यों नहीं, उसमें तमाम के तमाम मैंने हवाला जात मैंने दे दिए हैं कि जिसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुदाई के दावा जात किए थे। तो जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, अंग्रेजों ने उसको जो मिशन दिया था उसको मुकम्मल कर लिया, तो अब उनका जो मेन मिशन था, यानी कि
काफिरों को जो मुसलमानों से मेन खतरा था कि ये जो मुसलमान हैं ये हमारे खिलाफ जंग का अलम बुलंद ना करे। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ये मिशन दिया कि मुसलमानों के दिलों से इस जज्बे को कम करना है और मुसलमानों को दिलों में जो जिहाद का जो जज्बा है इसको कम करना है, ताकि मुसलमान हमारे खिलाफ जिहाद ना करें और हमारे जो नापाक अजाइम है इसके खिलाफ ना खड़े हों। तो इसके लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को चुना और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमला करके, रब की वहदानियत पर हमला करके बड़े आसान तरीके से अपने वफादार होने का सबूत दिया, तो इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिरों के इस मिशन को भी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देते हुए अपनी किताब इश्तिहारात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 408 पर लिखता है कि आज से इंसानी जिहाद जो तलवार से किया जाता था खुदा के हुक्म से बंद है, नाउज़ुबिल्लाह माज़ल्लाह। जबकि कुरान हदीस से इतनी कसीर तादाद से ये बात साबित है और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहाद जो है वो क़यामत तक जारी रहेगा। और मेरा ख्याल है कि जो जितने मैंने हवाला जात दे दिए इससे ही ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया हो जाती है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो था वो यहूदो निसारा का खुद काश्ता पौधा था। लेकिन अब आगे आप लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए मैं मजीद 3 और हवाले दूंगा कि जिससे ये जो सी बात है बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया हो जाएगी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यहूदो निसारा का खुद काश्ता पौधा था। मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 191 में लिखता है कि मेरा बाप और मेरा भाई और खुद मैं भी रूह के जोश से इस बात में मसरूफ रहे कि इस गवर्नमेंट के फवायद और एहसानात को आम लोगों पर जाहिर करें और उसकी अताअत की फर्जियत को दिलों में जमा दें। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इजाला व हाम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 166 में लिखता है, हम पर और हमारी ज़ुर्रियत पर यह फर्ज हो गया है कि इस मुबारक गवर्नमेंट बरतानिया के हमेशा शुक्र गुजार रहें। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपने यहूदो निसारा की उनकी खुशामद करते हुए और उनका पालतू होने का सबूत देते हुए अपनी किताब तरियाकुल कुलूब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 155 में लिखता है कि मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा इस सल्तनत अंग्रेजी की ताईद और हिमायत में गुजरा है और मैंने मुमानते जिहाद और अंग्रेजी अताअत के बारे में इस कदर किताबें लिखी हैं और इश्तिहार शाया किए हैं कि अगर वो रिसाइल और किताबें इकट्ठी की जाएं तो 50 अलमारियां भर सकती हैं। तो जी दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको 3 हवाले दिए, इसमें मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बिल्कुल वाज़े तौर पर और इस बात का सबूत देते हुए कि वाकई ही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बरतानिया का हुकूमत बरतानिया का यहूदो निसारा का खुद काश्ता पौधा था और मुसलमानों को, अपने मानने वालों को इस बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अंग्रेजी हुकूमत है इसकी अताअत करो और कह रहा है कि हमने अपनी ज़ुर्रियत पर फर्ज कर दिया है, हमारी जो औलादें हैं उन पर हमने ये फर्ज कर दिया है कि ये जो गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट की अताअत करें और मरते दम तक इसका शुक्रगुजार रहें। और आखिरी हवाला में जो मैंने दिया उसमें तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इंतहा ही कर दी। उसने कहा कि मुमानते जिहाद पर और इस अंग्रेजी हुकूमत, ये पाकिस्तान की हुकूमत की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं अंग्रेजी हुकूमत बरतानवी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि बरतानवी हुकूमत की अताअत पर और मुमानते जिहाद पर मैंने इतने रसायल और इतनी किताबें लिखी हैं कि अगर 50 अलमारियां भी उससे भर दी जाएं तो ये भी कम है। तो जी दोस्तों, जिस तरह के इन हवाला जहाज से बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अया हो गया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी यहूदो निसारा का और बरतानवी साम्राज्य का खुद काश्ता पौधा था। तो अगर मजीद इस टॉपिक पर अगर कोई भाई तफसील पढ़ना चाहे तो मोहतरम जनाब मुबीन खालिद साहब उनकी किताब कादियानियत बरतानवी साम्राज्य का खुद काश्ता पौधा, इसको पढ़ लें। इसमें भी इंशाअल्लाह रोजे रोशन की तरह ये बात अया हो जाएगी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हुकूमत बरतानिया का यहूदो निसारा का खुद काश्ता पौधा था। तो आखिर में मैं तमाम दोस्तों से मैं अर्ज करूंगा
کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں اس جو بیل آئیکن ہوتی ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو میں تمام قادیانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو صراط مستقیم پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔